अब नहीं बढ़ेगा झारखंड में लॉकडाउन। झारखंड में लॉकडाउन जल्द हटेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण लगभग काबू में आ गया है। वर्तमान में 3 जून तक लॉकडाउन लगा है। ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखकर संभावना जताई जा रही है कि राज्य में लॉकडाउन अब नहीं बढ़ेगा। इससे पहले गाँव में स्वास्थ्य सर्वे में भी बेहद कम संख्या में ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब कोरोना से मौतें भी कम हो रही है, जबकि पूरे राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% पर पहुँच गई है। बहरहाल राज्य सरकार अब जनजीवन को सामान्य करने के लिहाज से झारखंड में लागू लॉकडाउन को यहीं से समाप्त कर देगी। संभावना है कि तमाम बंदिशें और पाबंदियां हटा ली जाएं और बिना ई पास के बगैर रोक टोक आवागमन शुरू हो जाए। इसके साथ ही जिले और राज्य में बसें चलाई जाने की घोषणा भी सरकार कर सकती है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि चक्रवाती तूफान झारखंड के किसानों के लिए अवसर लेकर आया है। अच्छी बारिश से राज्य के सभी इलाकों में खरीफ फसल की खेती के लिए उचित माहौल मिला है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। गर्मी में सूख चुके तालाब और डोभा में पानी से लबालब भर गया है। पर्याप्त जल भंडारण का उपयोग इस बार खरीफ फसल की खेती में बम्पर उत्पादन के तौर पर किया जाएगा। वह शुक्रवार को राजधानी के रातू रोड में पंडरा कृषि बाजार समिति परिसर में किसानों के तरबूज की बिक्री के लिए खोले गए सुविधा केंद्र का मुआयना करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उचित बाजार नहीं मिलने से तरबूज की खेती करने वाले किसान हताश हो गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में इस बार नहीं मिले पैसे तो जून तक कर दें आवेदन, मिलेंगे 4000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में ईद के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 8वीं किस्त की राशि भेजी थी। इसमें देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के लिए 2-2 हजार के हिसाब से करीब 20 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए थे। यदि आपने 8वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो आपको यह राशि नहीं मिली होगी। ऐसे में आपके लिए अब भी मौका है। जून के अंत तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो जुलाई में आपको 2 किस्त के एक साथ 4000 रुपए मिल सकते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। जानिए किसको मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दोपहर भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा। देश के किसी भी कोने में बैठकर ले सकते हैं दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से परामर्श। देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स व सफदरगंज के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों का कैसे बचाव करें, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गाँवों तक कोरोना संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुँचाने, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली व सफदरगंज के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर आगे आए हैं। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 78 27 47 69 83 जारी किया है, जिसमें निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री जी ने मांगे 1561 करोड़ बकाया। राज्य सरकार ने कोविड-19 के तहत संक्रमण के बाद इलाज के लिए आवश्यक पड़ रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाने का विरोध किया है और इन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में बकाया 1561 करोड़ रुपए को तत्काल जारी करने की भी मांग की है। वे गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपना पक्ष रख रहे थे। बीजेपी नेता क्यों बोले, मुझे कुछ हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन और पंकज मिश्रा होंगे जिम्मेदार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मुकेश शुक्ला ने नगर थाने में शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुकेश ने बताया कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने और इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कॉल पर यह भी धमकी दी है कि अगर सरकार को बदनाम किया तो झूठे केस में फंसा देंगे और जान से मार देंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन और उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिम्मेदार होंगे। 2 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया करोड़ों का नया झारखंड विधानसभा भवन। कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिरी। विधानसभा का नया भवन 2 दिनों की बारिश नहीं झेल पाया। पहले तल्ले के वेस्ट विंग के कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह कार्यालय चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। वेस्ट विंग में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना हुई है। विधानसभा सचिव के कार्यालय कक्ष के साथ साथ यहाँ कई अधिकारियों का कक्ष है। इधर विधानसभा ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।
आज झारखंड के इन 9 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात से बचें। झारखंड के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में चक्रवात का असर कम हो गया है। शनिवार तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वर्तमान में चक्रवात एक दबाव का क्षेत्र बनाकर दक्षिण बिहार से मध्य बिहार की तरफ बढ़ रहा है। इसके असर के कारण आज रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा और चतरा में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इस हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 20 लोग कोरोना टीका लेना चाहते हो तो 75 46 028 22 1 पर कॉल करें। आपके मोहल्ले में आ जाएगी टीकाकरण वैन। झारखंड सरकार के विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुक्रवार को रांची से शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के जवाहर नगर क्लब से हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब लोगों के घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। आज का दिन राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सरकार को जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है, टीकाकरण तेज किया जा रहा है। मोबाइल वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर 20 लोग का होना आवश्यक है। कम से कम 20 लोग होने पर कंट्रोल रूम नंबर 75 46 028 22 1 पर कॉल कर इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद संबंधित स्थान पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। झारखंड में आज कोरोना से 19 मौतें, 687 नए मामले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब काफी कम हो गया है। राज्य में दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना पीक पर था, तब संक्रमण दर बढ़कर 22% तक पहुंच गई थी। उस समय प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 22 संक्रमित मिल रहे थे। अब यह दर घटकर 2% से भी नीचे हो गई है। शुक्रवार को राज्य में 56,674 लोगों की कोरोना जाँच हुई, जिसमें 687 ही संक्रमित मिले। इस तरह पॉजिटिविटी रेट 1.21% ही रही। राज्य में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन 1000 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले। झारखंड में सड़कों और पुलों के दिन बहुरेंगे। केंद्र सरकार की ओर से 3650 करोड़ मंजूर। जानिए किन मार्गों का होगा विकास। मुख्यमंत्री के प्रयास से झारखंड को सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत झारखंड के लिए 3650 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की ओर से झारखंड सरकार को अवगत करा दिया गया है। पिछले वर्ष केंद्र ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत 1120 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, यानी इस पर पिछली बार से करीब 3.5 गुना अधिक राशि वार्षिक प्लान के तहत मंजूर की गई है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे राज्य में रोड नेटवर्क को विस्तार देने में मदद मिलेगी। प्रदीप वर्मा ने कहा, बालू के अवैध खनन का दुष्परिणाम है पुल का ढहना। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि कम समय में ही प्रदेश में विभिन्न नदियों पर बने पुल पुलियों का ध्वस्त हो जाना राज्य सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। नए पुल पुलियों का ध्वस्त हो जाना राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे बालू के अवैध उत्खनन का दुष्परिणाम है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि जब से प्रदेश में हेमंत सरकार बनी है, बालू माफियाओं के मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा लगातार इस अवैध उत्खनन को रोकने की मांग सरकार से करती रही है, परंतु सरकार की मिलीभगत से यह कार्य लगातार जारी है। बालू माफिया जेसीबी मशीन लगाकर नदियों में पुल पुलियों के पिलर के पास जमा बालू भी निकाल लेते हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, FIBM एक्ट में छूट के लिए दी गई शर्तें हटाई जाएं। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित GST काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की विपरीत स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से FRBM एक्ट यानी राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून के तहत राज्य कोषीय घाटे को शर्तों के साथ 5% के अंदर रखने की जो छूट दी गई है, उसे निष्प्रभावी कर दिया जाए। कांची नदी पर पुल ढहने के मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बना हाराडी बूढ़ाडी पुल ध्वस्त होने के मामलों को गंभीर रूप से संज्ञान में लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। सीएम सोरेन ने कहा कि उनके सेवा काल में भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाड़ से मिली खबर के अनुसार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बुड्डू प्रखंड की कांची नदी पर ढहे पुल का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को इंजीनियरों का दल और CID विभाग के पदाधिकारी पहुंचे। 1 जून से बैंकर व आयकर नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अब गूगल को भी चुकाना होगा पैसा। बस 2 दिन बाद 1 जून से बैंक व आयकर नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो जानना चाहिए। यदि वित्तीय मामलों से संबंधित इस बातों की जानकारी नहीं होती तो आपको बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सबसे पहले है, जो चेक के माध्यम से होने वाले भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। यदि आपने किसी को 2 लाख रुपए से ज्यादा का चेक दिया है तो इसकी क्लियरेंस से पहले आपको बैंक से
सूचना दी जाएगी। जब तक आप उस चेक का भुगतान करने की अनुमति नहीं देंगे तब तक वह चेक क्लियर नहीं होगा। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य बैंकों में भी चेक या किसी भुगतान की सूचना SMS के माध्यम से पहले भी दी जाती रही है, लेकिन इसमें आपको बमुश्किल 6 से 8 घंटों का समय दिया जाता है। यदि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो भुगतान हो जाता है। बैंक ने यह प्रक्रिया अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है।